handle these. तो एपिसोड 1 और 2 की रिलीज के साथ ही वांडा विजन क्रिएटेड ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन और लोग इतने सारे ईस्टर एग्स और फैन थ्योरीज लेकर आ गए हैं जिसने शो को और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग कर दिया है। और शायद एमसीयू भी यही चाहता था, क्योंकि एमसीयू को हमारे दिमाग के साथ खेलना बहुत अच्छी तरह से आता है और इसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहा। बट यू डोंट वरी, वी विल फाइंड आउट कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। सो यू हैव टू जस्ट सिट डाउन, कीप काम एंड कीप वॉचिंग। तो शो की शुरुआत होती है 50s के सिटकॉम स्टाइल में, जहां वांडा और विजन शादी के बाद शहर के भीड़ भाड़ से दूर एक सबर्बन एरिया में जाते हैं, जहां विजन वांडा को उठाकर घर के अंदर लेकर जाता है और दोनों काफी खुश लग रहे हैं। वांडा अपने पावर्स का यूज करके अपने घर का काम करती है, एक नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह। तभी उनकी नजर कैलेंडर पर पड़ती है जिसमें 23 का डेट मार्क किया हुआ है और उसमें एक हार्ट शेप बना हुआ होता है। दोनों को ऐसा लगता है कि ये कोई इंपॉर्टेंट डेट है जिसे वो लोग भूल चुके हैं, तो वो लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें वो डेट याद है। जिसके बाद विजन अपनी इंसान की फॉर्म में आता है और ऑफिस चला जाता है, पर वांडा अभी भी कंफ्यूज है। क्या हुआ तो 23 को। तभी वांडा की पड़ोसन एग्नेस वहां आ जाती है और एग्नेस कोई और नहीं बल्कि एगथा हार्कनेस है, क्योंकि नाम से तो यही लगता है, क्योंकि एग्नेस का नाम ही एगथा और हार्कनेस से मिलकर बना हुआ है, जो एमसीयू की एक पावरफुल विच है, जिसका ज्यादातर रेफरेंस हमें फैंटास्टिक 4 के यूनिवर्स में मिलता है। एग्नेस वांडा को बोलते कि उसकी मदर इन लॉ बाहर गई हुई थी, इसलिए वो उसका वेलकम नहीं कर पाई। और एग्नेस नोटिस करती कि वांडा ने कोई भी वेडिंग रिंग नहीं पहनी हुई है, पर दोनों की जोड़ी को देखकर ऐसा लगता है कि दोनों में काफी अच्छे जमने वाली है। दूसरी तरफ विजन अपनी कंपनी की प्रोडक्टिविटी को 300% तक बढ़ा देता है, पर कंपनी में किसी को नहीं पता कि वो लोग प्रोड्यूस क्या करते हैं। तभी विजन के बॉस मिस्टर हार्ट की एंट्री होती है और यहाँ पर विजन को पता चलता है कि एक्चुअल में 23 को विजन ने मिस्टर हार्ट को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया हुआ है और इसलिए कैलेंडर पर हार्ट का शेप बना हुआ था। पर वांडा को ऐसा लगता है कि आज उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है। बट वेट, अभी अभी तो इनकी शादी हुई है। फिर एग्नेस उसे एक रोमांटिक कपल डिनर की प्लानिंग करवाती है। विजन वांडा को फोन कर बताने वाला था कि उसके बॉस डिनर पर आने वाले हैं, पर दोनों में मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। तभी टीवी पर एक टोस्टर का ऐड चलता है जिसे स्टार्क इंडस्ट्री ने बनाया था और पूरे ब्लैक एंड व्हाइट की इस दुनिया में हमें वो टोस्टर का लाइट रेड कलर में जलता हुआ नजर आता है। शाम को विजन अपने बॉस और उसके वाइफ को घर लेकर आता है और वांडा मिसकम्युनिकेशन के कारण उनके नाइट गाउन पहने हुए स्वागत करती है, पर वांडा विजन इसे यूरोपियन ट्रेडिशन बताकर जैसे तैसे सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। वांडा डिनर की तैयारी के लिए किचन में जाती है और एग्नेस पीछे के दरवाजे से सारा रॉ मटेरियल और रेसिपी लेकर आती है। वांडा काफी कोशिश करती है पर इन दी एंड वो डिनर नहीं बना पाती है। वांडा डिनर में वाइन के साथ ब्रेकफास्ट सर्व करती है, पर मिस्टर हार्ट को लगता है कि ये भी कोई यूरोपियन ट्रेडिशन है। यहाँ पर हम वाइन की बोतल में एम लिखा हुआ देखते हैं, जो हमें याद दिलाता है हाउस ऑफ एम की कॉमिक बुक का। डिनर में मिस्टर एंड मिसेस हार्ट वांडा विजन से ढेर सारे पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि वो लोग कहाँ से आए, शादी कब हुई और बच्चे क्यों नहीं हुए। पर सरप्राइजिंगली वांडा विजन के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं है। धीरे धीरे वांडा विजन की आसपास की फेक रियलिटी ब्रेक होने लगती है। तभी सडनली मिस्टर हार्ट के गले में खाना अटक जाता है। यहाँ पर हम एक वियर्ड चीज होते हुए देखते हैं कि मिसेस हार्ट वांडा को बोल रही है कि वो ये सब रोक दे, जैसा कि ये सब कुछ वांडा ही कंट्रोल कर रही है। वांडा विजन को मिस्टर हार्ट की हेल्प करने के लिए बोलती है और विजन मिस्टर हार्ट के गले से अटका हुआ खाना निकाल देता है। पर इसके बाद और भी अजीब चीज होती है कि मिस्टर एंड मिसेस हार्ट को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है और उन्हें कुछ याद ही नहीं है। मिस्टर एंड मिसेस हार्ट वहां से चले जाते हैं और वांडा अपने पावर्स का यूज करके अपने और विजन के लिए एक रिंग बनवाती है। और एपिसोड 1 के एंड में हम देखते हैं कि जिस तरह से हम इस शो को देख रहे हैं वैसे वांडा और विजन के इस सिमुलेशन पर कोई नजर रखे हुए हैं और यहाँ पर हमें स्वॉर्ड का लोगो साफ साफ दिखाई देता है और यहाँ पर हमें स्क्रीन पर एब ब्राउन का नाम भी नजर आता है और ये कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है स्पाइडरमैन होमकमिंग में स्पाइडरमैन के क्लासमेट के तौर पर। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वांडा और विजन रात में सोने जाते हैं, पर वो लोग झाड़ियों की आवाज को सुनकर डर जाते हैं, जो हवा के कारण उनकी खिड़कियों से टकरा रही होती है। जिसके बाद इंट्रो की शुरुआत होती है जहां विजन अपने डेली रूटीन के काम करता हुआ नजर आता है। तभी इस बीच हम एक हेलमेट को देखते हैं जो ग्रिम द रीपर का होता है और अगले सीन में हमें एक ग्रोसरी शॉप में 3 पोस्टर दिखाया जाता है। पहले पोस्टर में वंडर लिखा हुआ होता है, जो हमें याद दिलाता है ग्रिम रीपर के भाई वंडर मैन का, और दूसरे पोस्टर में बोआ मिल का ऐड होता है, तो बोआ काउ ने ही वांडा के दोनों ट्विंस की जान बचाई थी। और थर्ड पोस्टर में एक कैट बना हुआ होता है जो एगथा की कैट इबोनी को रिप्रेजेंट करता है। वांडा विजन किसी मैजिक शो की प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि वो फंड रेजर फॉर चिल्ड्रन नाम के एक टैलेंट शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिसके बाद विजन ऑफिस चला जाता है। तभी वांडा को बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। जब वांडा बाहर जाती है तो उसे झाड़ियों में एक हेलीकॉप्टर टॉय मिलता है जो रेड और येलो कलर का होता है और इस पूरी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में एक लौती चीज है जो कलरफुल है, जिस पर स्वॉर्ड का लोगो बना हुआ होता है और एक नंबर लिखा हुआ होता है 57। पर फिलहाल हमें नहीं पता ये क्या है।
तभी वांडा की आसपास की फेक रियलिटी दोबारा ब्रेक होने लगती है, पर इससे पहले कि वांडा कुछ सोच पाती एग्नेस वहां आ जाती है और एग्नेस वांडा को एक रैबिट एज ए गिफ्ट देती है। और यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि एपिसोड 1 में जो घर दिखाया गया था और एपिसोड 2 में जो घर दिखाया जा रहा है वो चेंज हो चुका है। जिसके बाद दोनों रोटरी क्लब जाते हैं जिसकी लीडर होती है डॉटी, जहाँ पर डॉटी बात करते वक्त एक डेविल का जिक्र करती है, तो हो सकता है वो मेफिस्टो की बात कर रही हो और मेफिस्टो इस बबल वर्ल्ड और वांडा को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा हो, या फिर इस बबल वर्ल्ड को वांडा पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है और मेफिस्टो और एग्नेस नहीं चाहते कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकले। तभी वांडा की मुलाकात जेरेडीन से होती है, जिसे बाहरी दुनिया में मोनिका रेनव्यू के नाम से जानते हैं, जिसे पहली बार कैप्टन मार्वल में एज ए चाइल्ड इंट्रोड्यूस किया गया था, पर उसे पता ही नहीं वो यहाँ क्या कर रही है। दूसरी तरफ विजन अपने ऑफिस के लोगों के साथ गप्पे मारता है, तभी गलती से एक गम उसके अंदर चला जाता है और उसके गियर्स में फंस जाता है। डॉटी वांडा को बोलती है कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बारे में सुना है, और वांडा बोलते है कि हम यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पर सोचने वाली बात है कि डॉटी को वांडा और विजन के बारे में कैसे पता? क्या वो उसकी पावर्स के बारे में पहले से जानती है? पर कैसे? तभी रेडियो में एक आवाज सुनाई देती है, जिसमें कोई बोलता है कि वांडा तुम्हारे साथ ये कौन कर रहा है, जैसे कोई वांडा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। तभी डॉटी के हाथ में ग्लास टूट जाता है और अगेन हमें वो रेड कलर नजर आता है, मतलब पूरी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में एक और रेड कलर। जिसके बाद एक टीवी पर ऐड दिखाया जाता है स्टकर वॉच का, जिसे हाइड्रा ने बनाया है। तो स्टकर वही साइंटिस्ट है जिसने वांडा और उसके भाई को माइंड स्टोन की मदद से उनकी पावर्स दी थी और बाद में उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद मैजिक शो स्टार्ट होता है और विजन अपने कंट्रोल में नहीं होता और वांडा उसे बताने की कोशिश करती है कि उसके साथ चल क्या रहा है, पर वो नहीं बता पाती और विजन जाकर पूरी शो की बैंड बजा देता है और अपने रियल पावर्स दिखाने लगता है। पर वांडा जैसे तैसे सिचुएशन को हैंडल कर लेती है और शो के बाद वांडा विजन की बॉडी से गम को निकालती है और उन्हें बेस्ट कॉमेडी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिलता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांडा प्रेग्नेंट हो जाती है। तभी बाहर से फिर एक आवाज आती है और दोनों बाहर जाते हैं और देखते कि लैंड होल से एक बी कीपर निकल रहा है जिसके पीछे स्वॉर्ड का लोगो बना हुआ है, तो ऑब्वियसली ये कोई स्वॉर्ड का एजेंट ही होगा। तभी वांडा एक शब्द बोलती है नो, जो हमें हाउस ऑफ एम की कॉमिक बुक की याद दिलाता है, जहाँ वांडा ने नो मोर न्यूटन बोलकर सारे म्यूटेंट्स की पावर एक झटके में छीन लिया था। और यहाँ पर वांडा नो बोल रही, इसका मतलब वो नहीं चाहती कि कोई उसकी हंसती खेलती दुनिया को बर्बाद करे। और यहाँ से सब कुछ रिवर्स हो जाता है और वांडा विजन काफी खुश लग रहे हैं और यहाँ से उनका कलरफुल वर्ल्ड में एंट्री हो जाती है। और यहाँ पर एक आवाज हमें दोबारा सुनाई देता है कि वांडा तुम्हारे साथ ये कौन कर रहा है, और एपिसोड 2 यहाँ खत्म हो जाता है। पर इसके साथ ही ढेर सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं कि ये सब चल क्या रहा है, विजन जिंदा कैसे हुआ और वांडा कहाँ फंसी हुई है, क्योंकि हो सकता है कि विजन के डेथ के बाद वांडा इससे बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी एक बबल वर्ल्ड क्रिएट कर लिया जिसे वो पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है। और स्वॉर्ड वांडा से लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो उसे यहाँ से बाहर निकाल सके, पर कोई नहीं चाहता कि वांडा इस सिचुएशन से बाहर निकले। इसलिए जब भी कोई ऐसा वक्त आता है जब उसकी रियलिटी ब्रेक होने वाली होती है तो कोई ना कोई उसे प्रोटेक्ट करने आ जाता है। और लास्ट सीन में भी स्वॉर्ड के एजेंट को देखकर वांडा नो बोलती है, मतलब वो नहीं चाहती कि कोई उसकी हंसती खेलती दुनिया को बर्बाद करे। खैर एंड ऑफ द डे दीज आर जस्ट फैन थ्योरीज, और एक्चुअल में रियलिटी क्या है ये हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।